ज़ीरो पॉलिनॉमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इस वीडियो में हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका आपस में क्या डिफरेंस है। पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल किसे कहा जाता है। तो एक पॉलिनॉमियल ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स वगैरह होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की मदद से उन्हें कंबाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है जिसको हम p से शो कर रहे हैं और इसमें वेरिएबल है x, तो इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है an x पावर n प्लस an माइनस वन xn minus 1 plus up to so on a1 x power 1 plus a naught। तो यहाँ पर an minus 1 a1 ये सब जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हमारे पास नंबर्स हैं और इन्हें हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, जबकि x यहाँ पर वेरिएबल है और n माइनस वन 1 ये यहाँ पर पावर्स हैं। जबकि ये जो लास्ट में टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ये कांस्टेंट टर्म होती है। और पॉलिनॉमियल में जो पावर्स होती हैं यानी n वगैरह ये सब इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर हो, n कंप्लीट नंबर भी हो लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स हों यानी z प्लस। इसका मतलब है कि ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 3/2 नहीं हो सकता, इसी तरह से -2 या -4 इस तरह से भी कोई नंबर नहीं हो सकता इनकी पावर में। तो ये आ जाता है पॉलिनॉमियल। मिसाल के तौर पर हम एक पॉलिनॉमियल लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये पॉलिनॉमियल है जिसमें हम देख सकते हैं कि x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 2, कोफिशिएंट्स है 4 और 3। तो ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लें, जैसे 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x पावर 1/2 प्लस 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो पावर है वो 1/2 है यानी डेसिमल में है, कंप्लीट एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह से 4y पावर -1 प्लस 3y² प्लस 5, यहाँ पर वेरिएबल y है और हम देख सकते हैं कि y की जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। हमने जैसे कि यहाँ पर देखा कि इसकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल किस पॉलिनॉमियल को कहा जाता है। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो होंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू 0x पावर n प्लस 0x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0x पावर 1 प्लस 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कोफिशिएंट्स ज़ीरो हैं, तो इस पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल है इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, p ऑफ x यहाँ पर ज़ीरो है और इसको हम y इक्वल्स टू p ऑफ x भी कह सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल को y इक्वल्स टू p ऑफ x कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखना चाहें तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये इसकी एक एग्जांपल है और ये हमने देखा कि ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर हम जनरल फॉर्म को देखें तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स ले सकते हैं और हर टर्म में वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल की हम टर्म्स को इनफाइनाइट टर्म्स भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल का ग्राफ क्या होगा। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी टोटल अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो वो ज़ीरो होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसी पॉलिनॉमियल को कंसीडर कर लें, p ऑफ x इज इक्वल टू 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, यानी कि x रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर हम पुट करें तो हमें y हमेशा 0 ही मिलेगा। और हम जानते हैं कि y कहाँ पर 0 होता है, अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को देखें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो क्या है, वो x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। और अगर डोमेन ऑफ ग्राफ की बात की जाए तो इस पॉलिनॉमियल के लिए हमारे पास जो डोमेन है वो क्या बताती है कि x हम रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, जबकि जो रेंज है वो क्या आएगी, वो आएगी हमेशा 0। तो y की वैल्यू 0 आएगी और डोमेन हमारे पास यहाँ r है।
अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि डिग्री क्या होगी ज़ीरो पॉलिनोमियल की। अब जैसा कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। और ज़ीरो पॉलिनोमियल के केस में अगर हम देखें तो हमने बात की है कि हम यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स ले सकते हैं, यानी कि 0x⁻n प्लस 0x⁻n-1 और इसी तरह हम आगे चलते जाएं यहाँ पर प्लस 0 तक। तो हम n यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम इसकी डिग्री को क्या कहेंगे, अनडिफाइंड डिग्री, यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो नहीं होती बल्कि अनडिफाइंड होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, उसका ग्राफ क्या है एक्स एक्सिस, और उसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम वापस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल में ये बात की थी कि यहाँ पर जो नंबर्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है हम यहीं से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो और बाकी टर्म्स मौजूद ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म मौजूद है, बाकी टर्म मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 6, इसी तरह से p ऑफ x इज इक्वल टू -22, या p ऑफ x इक्वल्स टू 5/2, या फिर p ऑफ y कह दें, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, ये हो गया पाई। तो ये सारे हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। यहाँ से हमें एक और चीज़ भी समझ आती है कि जो हम कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स के तौर पर पॉलिनोमियल के अंदर नंबर्स ले रहे होते हैं वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकते हैं, लेकिन जो x की पावर्स होती हैं, वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जो एक कांस्टेंट पर मुश्तमिल होता है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो मिसाल के तौर पर हम कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, f ऑफ x या p ऑफ x भी ले सकते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो इसको अगर हम प्लॉट करें, यानी कि अगर हम पहले इसकी डोमेन या रेंज देख लें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और y हमेशा 3 ही देगा, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 3 बनती है। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की और y हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी y हमें 3 मिलेगा। इसी तरह x की वैल्यू हम आगे पुट करते जाएंगे और y हमें 3 ही मिलेगा। तो इस बात का मतलब है कि ये इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा है। अब अगर हम x की वैल्यूज नेगेटिव भी पुट करेंगे तो y हमें 3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये किस तरह का ग्राफ आ रहा है, इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर हमेशा y की यानी कि फंक्शन या पॉलिनोमियल की फिक्स्ड एक वैल्यू आएगी हर x की वैल्यू पे। तो ये हमेशा x एक्सिस के साथ पैरेलल ही चलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम इसकी डिग्री पर बात कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री को समझने के लिए हम वापस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी कि ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ही कंटेन करता है। तो हम अगर x की पावर्स पे गौर करें तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 थी, इसीलिए हमने उसको यहाँ पर 1 लिख कर ख़त्म कर दिया है। तो इस बात का मतलब है कि जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगी वहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है। तो इसको हम अनडिफाइंड नहीं कहेंगे बल्कि इसकी जो डिग्री होगी इसको हम 0 कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी डिग्री को क्या कहेंगे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। क्योंकि अगर हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करें जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो उसके साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 ही है, तो इसकी डिग्री को हम 0 कहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं ग्राफ से, कि हमने जैसा कि देखा कि इसकी स्लोप हमेशा 0 बन रही है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ बनेगा। और हम जानते हैं कि जब भी हॉरिजॉन्टल कोई लाइन आती है किसी भी ग्राफ में, तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा 0 होती है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी स्लोप हमेशा 0 होगी। इसके अलावा इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा और इसकी डिग्री 0 होगी।
तो अब जैसा कि हमने बात की कि एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स हमेशा कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे, तो अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए, तो अगर ये ज़ीरो की इक्वल आ जाए यानी ये भी कांस्टेंट ही पोलिनोमियल है लेकिन ये बन जाएगा ज़ीरो पोलिनोमियल, जैसा कि हमने पहले बात की थी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो ज़ीरो पोलिनोमियल है वो एक स्पेशल केस है कांस्टेंट पोलिनोमियल का, यानी ये उसके अंडर आता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट आ सकता है और अगर वो कांस्टेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर वो ज़ीरो पोलिनोमियल बन जाता है। तो अब हम कांस्टेंट पोलिनोमियल और ज़ीरो पोलिनोमियल का आपस में कंपैरिजन देख लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है उसको हम ज़ीरो कहते हैं, जो जबकि जो ज़ीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री को हम ज़ीरो भी कह सकते हैं लेकिन हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अनडिफाइंड कहेंगे। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, यानी कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसमें एफ ऑफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा जबकि के कोई रियल नंबर है, और जो ज़ीरो पोलिनोमियल है वो हमेशा उसमें पोलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डोमेन आर यानी कि रियल नंबर्स और रेंज कोई वही कांस्टेंट नंबर होगी जिसकी इक्वल वो पोलिनोमियल है, जबकि ज़ीरो पोलिनोमियल में डोमेन रियल नंबर्स है और रेंज हमेशा ज़ीरो होगी। इसी तरह कांस्टेंट पोलिनोमियल के हमने ग्राफ पे भी बात की है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी और इसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा ज़ीरो आएगी, जबकि जो ज़ीरो पोलिनोमियल है इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस खुद होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल और ज़ीरो पोलिनोमियल क्या है और इनके अंदर से क्या डिफरेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक था ज़ीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल।